महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पास न होने को कांग्रेस बड़ी जीत बता रही है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बिल गिरने के बाद अब भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह महिला आरक्षण के नाम पर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश थी, जिसका विपक्ष ने सदन में डटकर मुकाबला किया। भाजपा द्वारा कांग्रेस पर महिला विरोधी होने के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधा है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में कहा कि असली महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पारित हो चुका था, लेकिन उसे लागू करने की बजाय भाजपा ने रोक कर रखा। संशोधन के जरिए भाजपा आरक्षण के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहती थी। बिल की आड़ में देशभर में परिसीमन लागू कर राजनीतिक लाभ लेने की रणनीति बनाई जा रही थी, खासकर बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर सब किया जा रहा था। अब जनता इस रणनीति को समझ चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने 1996 में सबसे पहले महिला आरक्षण का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा नेगी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो खुद को सबसे बड़ा संगठन बताता है, उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है, उसमें नीकर वाले ही हैं। अब नीकर से पेंट में आ गए, लेकिन कोई महिला इसमें नहीं है। वहीं चेस्टर हिल मामले में भी जगत सिंह नेगी ने कहा कि सीपीआईएम द्वारा मुद्दा उठाने से पहले ही उन्होंने इसकी जांच के डीसी को आदेश दे दिए हैं। अगर इसमें किसी भी तरह की अनियमितताएं हुई है तो सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। डीसी को जांच के लिए फ्री हैंड दिया गया है और अगर डीसी पर कोई दबाव बनाने की कोशिश करता है तो डीसी उनसे बात कर सकते हैं। सरकार दबाव बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। धारा 118 की उल्लंघना को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। में चिपके रहने का एक प्रोग्राम था जो असफल हुआ है, तो ये बहुत बड़ी जीत है विपक्ष की। सब जो ये बिल गिरा है और जो राहुल गांधी ने लोकसभा में जो भाषा कहते इस्तेमाल की है वो सही नहीं थी। मदारी और जादूगर शब्दों का इस्तेमाल वहाँ पे किया गया। पहली बात तो फिर वही बात है बार बार कि हर विषय पर जो है नेता प्रतिपक्ष जो है कोई विशेषज्ञ नहीं है, और ये भी नहीं है, डिक्शनरी भी नहीं है वो कि डिक्शनरी में अगर आप मदारी शब्द को या जादूगर शब्द को देखेंगे तो वो कोई अब्यूज़ नहीं है। कोई अगर देखें, अगर पार्लियामेंट के हिसाब से अनपार्लियामेंट्री भी नहीं है। अगर आपने अपनी कोई बात को तर्क को रखने के लिए कुछ अगर एग्जाम्पल आप रखते हैं और उसका लैंग्वेज एब्यूजिव नहीं है, अनपार्लियामेंट्री नहीं है, तो फिर कैसे हो गया ये जो है जो ये कह रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था जिसमें आपने देखा होगा स्पीकर महोदय भी जो है कुछ नहीं बोल पाए। अगर वो अनपार्लियामेंट्री होता, ये तो पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री इतिहास में कि ये जो आज भाजपा की सरकार है, इन्होंने जो है पार्लियामेंट के अंदर भी कौन से शब्द पार्लियामेंट्री होंगे, कौन से अनपार्लियामेंट्री होंगे, उसकी भी एक जो है वहाँ पर डिक्शनरी रख दी। तो हमारा जो संविधान है, पार्लियामेंट में भी और विधानसभाओं में भी हमें अपनी बात जो है बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के रखने का जो है एक बहुत बड़ा जो है एक अधिकार दिया हुआ है। अगर हम उस अधिकार से ही विधानसभा के अंदर ना बोल पाए, पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात नहीं रख पाए और जैसा वो चाहेंगे ऐसा बोलेंगे, तो फिर तो रह क्या गया। फिर हमारी जो आज़ादी है, हमारी आज़ादी के ऊपर तो कुठाघात है। अब ये लोग जो है पार्लियामेंट के अंदर हर किस्म की बात करते हैं, तब इनको उसमें मर्यादाओं की बात नहीं आते। जब वो जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तक को, या महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपति पिता, उनको तो छोड़ते नहीं है लोग, तब इनको मर्यादाओं की ख्याल नहीं आती इनकी बात। तो हमारे किसी ने भी अनपार्लियामेंट्री शब्द का प्रयोग नहीं किया, कोई अब्यूज़ का प्रयोग नहीं किया। अपने दायरे में रहकर उन्होंने अपनी बात रखी है और वो बात जो है बिल्कुल सही है। विपक्ष ने जो है हिमाचल में जो कानून व्यवस्था को ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए, पर वेस्ट बंगाल में जो है आज सबसे ज़्यादा महिलाओं को जो है वहाँ पर सरकार के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर अगर टीएमसी के देखें तो सबसे ज़्यादा सांसद है, और वहाँ पर तो लोग ये बात बिकने वाला ही नहीं है। कोशिश तो थी कि यहाँ पर हार जाएंगे तो वहाँ बिकाएंगे। अब देश में इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है, क्योंकि महंगाई चरम पे है। तेल जो है आज आग लग गई है तेल के अंदर, आज सिलेंडर में आग लग गई है, आज जो है आपका विदेश नीति फेल हो गई है, आज कहीं भी ये खड़े नहीं है। इनका स्टार्टअप खत्म हो गया है, इनका कोई भी स्कीम जो था वो चला नहीं है। तो अब इनको एक ऐसा मुद्दा चाहिए,
लोगों को गुमराह करने के लिए। अब हिंदू मुस्लिम भी नहीं चल रहा है, तो अब आप चाह रहे हैं कि महिलाओं को भड़काएंगे, पर महिलाएं जो है गुमराह होने वाली नहीं है। महिलाओं ने कल पूरा देख लिया कि ये क्या करने वाले थे। आरक्षण तो हमने जो है बिल पास करके 2023 में दिया, क्यों इलेक्शन नहीं करा रहे? 545 आज भी हमारी पार्टी ने कहा है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा है, विपक्ष ने कहा है, 545 वाला जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें आप 33% रिजर्वेशन देके कर दो आगे। महिला ब्लॉक कांग्रेस, हाँ, महिला ब्लॉक कांग्रेस की बात है, ये तो नॉमिनेशन है, अभी वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे हम भी। बीजेपी में कौन सी महिलाओं को आगे दिया हुआ है? आरएसएस में कोई महिला है? आरएसएस जो आज सबसे बड़ा जो अपने आप को बीजेपी को चला रहे, उसमें कोई महिला है? उसमें वो तो निकर में एक भी महिला नहीं मिलेगी, सारे तो उधर निकर वाले तो दूसरे लोग हैं। बेशक पेंट दे दी इन्होंने, पर फिर भी महिला को साथ नहीं लाया। ये तो रूढ़िवादी लोग हैं। एक तरफ बहुत चर्चित मामला है चेस्टर हिल का, उसका विरोधी है। इसी वजह से कल जो महिलाएं थी वहां पर संसद में, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और इसी को लेकर अब भाजपा प्रोटेस्ट करेगी देश भर में। आपकी जो पार्टी है उसको महिला विरोधी कहा जा रहा है, चाहती नहीं है कि महिलाओं को जो है वो अधिकार मिले। अब एक चीज ऐड कर रहा हूँ, कांग्रेस की कल ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्षों की सूची आई है, 71 नाम है, लेकिन उसमें एक भी लेडी नहीं है। विप्लव, ये दो अलग अलग किस्म के आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो देश को लेके कीजिए आप, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है। ये महिला आरक्षण की सोच कांग्रेस की है। 1996 में जब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में लेके पहली बार आई, उस समय विरोध करने वाले कौन थे? ये बीजेपी के लोग थे। 1925 में पहली बार हमारा जो काउंसिल चैम्बर है विधानसभा का, मोतीलाल नेहरू जो है उसमें काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने पहली बार लाया कि महिलाओं को 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और ये सारी कांग्रेस की ही विचारधारा है। हमने जो है अभी 23 में जब ये बिल आया, सर्वसम्मति से इसको पास किया। उसके बाद क्या कारण है, मोदी ने जो है क्यों नहीं, मोदी जी ने जो है 24 में इसको लागू नहीं किया, 25 में लागू नहीं किया, 26 में अभी भी लागू नहीं किया। आप परिसीमन के आड़ में हमें महिला विरोधी कैसे कह सकते हो? हम कल भी राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा 545 का जो हमारा आंकड़ा है उसी पर आप जो है महिला आरक्षण करो, हम सपोर्ट करेंगे, पर उसके लिए ये तैयार नहीं है। ये क्या करने जा रहे हैं? परिसीमन के बहाने 800 जो है 50 के करीब सीटें लाएंगे, और जो इसमें फॉर्मूला लगाया हुआ है कि जो है 50% का प्रो रेटा होगा, उसमें तो जो है नॉर्थ ईस्ट है, हिमाचल है, साउथ के सारे हमारे तुम जो है फ़ायदा कुछ नहीं होना। ये फ़ायदा होना बड़े बड़े स्टेट्स को, और ये सोच रहे हैं कि बड़े बड़े स्टेट्स में अपने बंदे लगाएंगे परिसीमन में। जैसे आसाम में क्या किया इन्होंने, जहाँ पर एक कम्युनिटी बहुल के लोग थे उनको जो है अलग क्या कहते हैं अलग अलग जगह से निकाल के एक ही जगह पे डाल दिया। उनके जो है सारे वोट्स को जो है क्षेत्र वितरण करने के बजाय एक जगह पे उसको कंसंट्रेट किया, और उसका नतीजा क्या होने जा रहा है। और यहाँ भी यही करने वाले थे परिसीमन के नाम से। इन्होंने जहाँ इनके लोग नहीं जीते हैं वहाँ पर दूसरे वोटर्स जो है जोड़ देने थे अपने वाले। तो ये एक बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी, जिसको समझना बहुत जो है गंभीर जो है मामला है। हमारे लोग समझ गए हैं, महिलाएं समझ गई है। ये तो वैसे प्रधानमंत्री हैं जो महिला सांसदों से डर के जो है पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए, और इन्होंने हमारे स्पीकर साहब ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से खतरा है। जो लोग 3 महिलाओं से ही डर के सब जो प्रधानमंत्री जो है पार्लियामेंट में नहीं आते, वो महिलाओं के कैसे मतलब वो हो सकते हैं बताइए, हितैषी हो सकते हैं। तो भाजपा जो है बोलती कुछ है करती कुछ है। ये हाथी के दांत है, खाने के कुछ और दिखाने के अलग है। सर, वेस्ट बंगाल में चुनाव